हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एपीए इन्फॉर्मेशन में। तो आज बात करते हैं जो वैकेंसी निकाली गई थी बीएसएफ की, उनके भर्ती के बारे में। तो आज मैं आपको ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करके बताऊंगा कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, ताकि आपको आगे कोई चीज़ की दिक्कत ना हो, आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना आए। इसीलिए मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करके बताऊँगा। तो बीएसएफ ने जो है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए वैकेंसीज निकाली हुई है, तो उन्हीं के बारे में बताऊंगा। जो इनका डेट है 17/3/2024 से स्टार्ट हो चुकी है। तो आज 18 है, मतलब एक दिन पहले से इनका जो है फॉर्म फिलअप का डेट वो स्टार्ट हो चुका है। तो आज मैं आपको ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिलअप करके बताऊंगा, ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपको बीएसएफ का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको खोल लेना है। खोलने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट वाइज लिंक एक्टिवेट है और अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आपको जैसे ग्रुप बी के लिए जो दिया गया है नॉन गेजेट नॉन मिनिस्ट्रियल बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप फॉर द वैकेंसी ऑफ 2024, तो आपको जो बी अगर बी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है ग्रुप बी के लिए, तो आपको ग्रुप बी का जो अप्लाई नाउ पे आपको उस पर क्लिक करना है। अगर सी पे करना है तो आपको अप्लाई नाउ सी पे क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो अप्लाई हेयर पे क्लिक कर लेना है। अप्लाई हेयर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको सबसे पहले आपसे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, तो उस पर उसको आपको फिलअप कर लेना। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपका नाम पूछा जाएगा, एडेट्स नेम एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन। तो आपका जो मैट्रिकुलेशन में जो भी नाम है सेम आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आपका फ़ोन नंबर यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। फ़ोन नंबर इंटर करने के बाद आपका जो मेल है आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। आपको जनरेट नाउ पे आपको क्लिक कर लेना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपका फ़ोन नंबर पे जो है ओटीपी गया होगा, तो उसको आपको इंटर कर लेना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका जो पासवर्ड और आईडी जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड है वो आपका मेल पे सेंड कर दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद आप चलते हैं। तो पर्सनल डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आइडेंटिटी डिटेल्स। तो आपसे आपका आइडेंटिटी डिटेल्स पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना। तो आइडेंटिटी में सबसे पहले आप आधार कार्ड, तो यहाँ पर आप आधार कार्ड डालना है। ठीक है, तो आधार सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है आपका आधार नंबर उनको इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद उनके बाद सेकेंड नंबर पे भी करेंगे, यहाँ पर देखते हैं आइडेंटिटी टाइप। ठीक है, 2। तो यहाँ पर भी आपको जो भी आपके पास है पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आपके पास जो भी है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। चलिए मैं पैन कार्ड सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। पैन कार्ड सेलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ पर पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा, और यहाँ पर जो आपने आधार कार्ड सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर इंटर कर लेना है। करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन को फिलअप कर लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, जो आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में है आपको सेम यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आपका जो एज है आपको यहाँ पर एज को इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आपका जो है नेशनलिटी उनको आपको डाल देना है। डालने के बाद आपका जो फादर नेम है आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आपका जो यहाँ पर माता का नाम आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद आप यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है। आपके पास मतलब आपका हाथ पैर कुछ भी जला हो या कुछ किसी तरह का मतलब कुछ हो, तो आपको यहाँ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको इंटर कर लेना। ठीक है, यहाँ पर इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना। आपका जो भी जेंडर है मेल फीमेल, आप जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर तो उनको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर पूछा जा रहा है आप शादीशुदा है या नहीं, तो आपको यहाँ पर इंटर करना। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप मैरिड, और अगर नहीं है तो अनमैरिड आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिटेल्स इंटर कर लेना है। पूछा जा रहा है डू यू हैव अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो कर लेंगे। नो करने के बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कैटेगरी रिजर्वेशन के लिए, तो यहाँ पर आप सबसे पहले आपका जो धर्म है आपसे वो धर्म पूछा जा रहा है। आप जिस भी धर्म से आप हैं तो आपको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से कैटेगरी पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर इंटर कर लेना। अगर ईडब्ल्यूएस में है तो ईडब्ल्यूएस को सिलेक्ट करेंगे, ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी को सिलेक्ट कर लेंगे, और एससी में आते हैं तो एससी को सिलेक्ट करेंगे, अगर एसटी को आते हैं तो एसटी में सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आप जिस भी में आते हैं तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप अगर ओबीसी सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास जो है सर्टिफिकेट डिटेल्स वो पूछा जाएगा। तो यहाँ पर पूछा जाएगा डू यू हैव नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आपको यस कर लेना। ठीक है, तो यस करने के बाद उनका जो प्रमाण पत्र संख्या है उनका नंबर है, उनके जो प्रमाण पत्र संख्या है उनका नंबर है आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है प्रमाण पत्र जारी करने का राज्य का नाम, तो आप बिहार आपको डाल देना। आप जिस भी राज्य से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इंटर कर लेना। इंटर करने के बाद आपसे आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, तो वो भी आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद मोड ऑफ रिक्वायरमेंट, तो भर्ती का तरीका आपको इंटर कर लेना। ठीक है, जो भी आपके पास है तो आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। करने के बाद आपको नीचे आ जाना, स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपसे यहाँ पर सब कैटेगरी रिजर्वेशन के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है अगर आप किसी भी तरह से डूइंग है या पीएच में के अंतर्गत आते हैं तो आपको यहाँ पर
यस कर लेना है, ठीक है। अगर नहीं आते हैं तो आपको नो कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पर उसी का डिटेल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सेकेंड में, आर यू एक्सपेंस सर्विस, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं? तो अगर हैं तो आप यस करेंगे, अगर नहीं तो आप नो पे क्लिक कर लेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से आपसे यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट पूछा जा रहा है, तो किस भी डिपार्टमेंट अप्लाई डिपार्टमेंट, अगर आप यहाँ पर एक्सपेंस सर्विस के लिए देते हैं तो आपका डिपार्टमेंट पूछा जाएगा। तो अगर आपने दिया है तो आपको आपका डिपार्टमेंट मालूम होगा, तो आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है, ठीक है। इंटर करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे आपका एड्रेस पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर इंटर कर लेना। तो परमानेंट एड्रेस, सबसे पहले आपको परमानेंट एड्रेस को इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आपका जो पिन है, पिन कोड है, उनको आपको इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आपका जो स्टेट है वो आपको इंटर कर लेना है। स्टेट के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपका जो गांव है, किस गांव से हैं, आपको वहाँ पर आपका इंटर कर लेना। इंटर करने के बाद आपको जो पुलिस स्टेशन है तो उसका एड्रेस आपको इंटर कर लेना। इंटर करने के बाद आपको पोस्ट ऑफिस कहाँ पड़ता है, तो आपको वहाँ पोस्ट ऑफिस को इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद उसके बाद नीचे तहसील, ये भी आपको इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आपसे यहाँ आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस पूछा जा रहा है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर लेना है, तो आपका ऑटो फिल हो जाएगा। तो आपका जो दोनों है आपका ऑटो फिल हो जाएगा। तो फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले आपका जो भी हाइट है, तो आपको हाइट यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो आपका जो भी हाइट है, तो इंटर करने के बाद आपका यहाँ पर चेस्ट पूछा जा रहा है, आपका चेस्ट का मेज़र पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो चेस्ट का इंटर करने के बाद आपसे यहाँ पर आपका वजन पूछा जा रहा है, तो आपको वहाँ पर वजन इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन के बारे में आपको डिटेल्स देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप अगर किसी तरह के, अगर आपके ऊपर कोई केस या फिर एफआईआर दर्ज नहीं है तो आपको नो पे क्लिक कर लेना। अगर आपके ऊपर दर्ज है तो आपको यस पे क्लिक कर लेना। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछा जा रहा है। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन का डाल दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको डाल देना है। डालने के बाद आपका जो प्रमाण पत्र संख्या है उनको आपको उनका नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आपने किस वर्ष किया तो वो आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आप किस राज्य से किए हैं तो यहाँ पर आपको वो राज्य को इंटर करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप किस बोर्ड से पास आउट हैं तो आपका बोर्ड जो है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, बोर्ड को सिलेक्ट करने के बाद आपको ऐड नाउ पे क्लिक कर लेना है। ऐड नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको जो है नेक्स्ट आपको +2 का आपको डिटेल्स फिलअप करना है। तो +2 सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है आपको यहाँ पर इंटर कर लेना। इंटर करने के बाद आपने जो +2 इंटर जो है आपने किस वर्ष किया तो वो आपको इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आपका जो राज्य है वो आपको इंटर कर लेना है। उनके बाद आपका जो राज्य है वो इंटर करने के बाद आपका जो किस बोर्ड से आपने पास आउट है तो आपका यहाँ पर बोर्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट करने के बाद ऐड नाउ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका जो टीआई का सर्टिफिकेट डिटेल्स आपको इंटर कर लेना है। तो चलिए मैं इंटर कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ITI, तो यहाँ पर ITI डिटेल्स, तो ITI को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है उनको इंटर कर लेना। इंटर करने के बाद आपने किस वर्ष पास किया तो उनको आपको इंटर कर लेना है। आप किस राज्य से हैं फिर इसको इंटर करना। सेम प्रोसेस है, आपको सेम आपको इंटर कर लेना। इंटर करने के बाद आप ऐड नाउ पे आपको क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। पूरा डिटेल्स फिलअप करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर देख सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो कर लेंगे। अगर आप यस करते हैं तो आपसे यहाँ पर डिटेल्स पूछा जाएगा।
तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा। टाइप ऑफ एक्सपीरियंस किस टाइप का है, एम्प्लॉय टाइप पूछा जाएगा, नेचुरल एम्प्लॉयमेंट पूछा जाएगा, और फ्रॉम डेट किस डेट से किस डेट तक पोस्टेड थे, पद का नाम पूछा जाएगा, और इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट किस इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट में के संगठन से जुड़े हुए थे, तो उनको आपको इंटर कर लेना। अगर आप नो करते हैं तो आपको ये सब कुछ भी फिल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेव पे क्लिक कर लेना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको जो है फ़ोटो अपलोड करना है। तो फोटो अगर आपको अपलोड करना है पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, उनके बाद आपसे आपका सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद एसएससी मैट्रिक हाई स्कूल सर्टिफिकेट, और उसके बाद आपका जो है सर्टिफिकेट डिटेल यहाँ पर अपलोड कर लेना। सर्टिफिकेट को अपलोड करने के बाद आपका यहाँ पर उनके बाद इंटर का जो सर्टिफिकेट हो उनको आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद नीचे जो उसके बाद लास्ट में जो है आईटीआई का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपलोड करने के लिए यहाँ पर नोट्स में कुछ दिया गया है। तो यहाँ पर नोट्स में लिखा गया फ़ोटो जो है 30 KB से 100 KB के बीच रहना चाहिए तो ही आपका अपलोड होगा। तो उनके बाद अब सिग्नेचर की बात किया जाए तो सिग्नेचर 20 KB से 50 KB तक का साइज आपको अपलोड करना। तो उसके बाद आप बात करते हैं क्वालिफिकेशन कास्ट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, वो जो रहने वाला है 30 KB से 100 KB के बीच, ठीक है, वो आपका रहने वाला। और फॉर्मेट साइज जो है आप जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ फॉर्मेट ओनली, तो ये जो फॉर्मेट है तो इसी फॉर्मेट में आपको अपलोड कर लेना, ठीक है। तो आप बात करें नोट में ऑल एक्सपीरियंस बी अपलोडेड इन सिंगल पीडीएफ लाइव, तो आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे तो सेम एक पीडीएफ बनाएंगे, उसमें पूरा एक पीडीएफ आपको जो बनेगा उसी में आपका एक ही पीडीएफ में आपका सेम सब कुछ रहेगा। तो आपको ये कर लेना है, तो अपलोड कर लेना है। तो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर टिक आउट कर लेना है। टिक आउट करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट डिटेल सेव एंड सक्सेसफुल तो हो चुका। आपको यहाँ पर आपको सिलेक्ट एंड पोस्ट आप सिलेक्ट करना, ठीक है। तो आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना था, पहला पोस्ट जो है कांस्टेबल के लिए जनरल जनरेटर मैकेनिक, जनरेटर ऑपरेटर, लाइनमैन, कारपेंटर और प्लम्बर। आपको जिस चीज़ के लिए भी अप्लाई करना है तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपसे क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है, तो ठीक है। तो आपसे यहाँ पर मैट्रिकुलेशन आपने किया तो यस, ठीक है। और करने के बाद आपसे यहाँ पर आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है उनके बारे में आपको पूछा रहा है। तो ये फिर आपको जो भी जिस भी ट्रेड से आपने आईटीआई किया हुआ है तो आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो इंटर करने के बाद आपसे यहाँ पर एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है, आप जो 3 ईयर्स एक्सपीरियंस तो आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर जितना तो एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो एक्सपीरियंस इंटर करने के बाद आपसे नीचे स्क्रॉल कर लेना है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड आप के बारे में आपको डिटेल फिलअप कर लेना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे फिजिकल कैटेगरी के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। तो सिलेक्ट करने के बाद आपका जो हाइट है वो आप यहाँ पर इंटर कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपका हाइट शो कर रहा होगा। यहाँ पर आप जो आपने इंटर किया है तो आपका चेस्ट और यहाँ पर आपका वेट। तो उनके बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको जो यहाँ पर है यहाँ पर भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है आपको स्पेशली पोस्ट वाइज अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपलोड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है, यहाँ अपलोड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपको यहाँ पर अपलोड करना है तो वो एक ही पीडीएफ बना के आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो चलिए मैं अपलोड कर ले रहा हूँ। अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। तो प्लेस आपको सिलेक्ट कर लेना है। प्लेस सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट एन ऑप्शन में आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो आप जिस भी सेंटर ऑफ डिफेंस में आपको जो भी सिलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग तरह का जो ऑप्शन देखने को आपको मिल रहा है। तो मैंने 95 BN BSF सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको पे 147 आपको करना है। तो टिक आउट करके आप टिक आउट कर लेना। टिक आउट करके आपको पे नाउ पे क्लिक कर लेना, ठीक है। तो टिक आउट करके आपको पे नाउ पे क्लिक करना। ये जो यहाँ पर जो कटेगा 147.20 रुपीज़ कटेगा कुल, ठीक है।
तो आपको पे नाउ पे क्लिक कर लेना। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद एक्सेप्ट एंड पे पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ देर वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर डेबिट क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, पेमेंट वॉलेट, ठीक है। उसके बाद आप जो भी जिस तरह से भी पेमेंट करना चाहेंगे आप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।